हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कंप्यूटर स्क्रीन। और आज हमारा फर्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज़ डिज़ाइनिंग अ वेबसाइट यूजिंग वर्डप्रेस। पहले आपको बता दूं कि इस वेबसाइट को बनाने के लिए आपको कोई कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। ज़ीरो कोडिंग वेबसाइट बनेगी। कोई टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। वेबसाइट बनेगी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू जिसे हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं उसके, लेकिन फ़िलहाल हम एक एग्जांपल पे फोकस करेंगे, वो है वर्डप्रेस। सो अगर आपको एक वेबसाइट बनानी है तो कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, वो हम बेसिक्स आज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले चाहिए आपको एक डोमेन। क्या है डोमेन? डोमेन क्या होता है? डोमेन आपकी वेबसाइट का नाम होता है फ्रेंड्स। डोमेन आपकी वेबसाइट की यूनिक आइडेंटिटी होती है इंटरनेट पे। डोमेन वो नाम है जिस नाम से आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पे बुलाया जाएगा। यानी कि अगर किसी को आपकी वेबसाइट खोलनी है तो वो आपकी वेबसाइट का डोमेन नेम, यानी कि आपकी वेबसाइट का नेम टाइप करेगा अपने इंटरनेट ब्राउज़र पे, और तब आपकी वेबसाइट वहाँ पे खुलेगी। आपकी वेबसाइट का एक एड्रेस है डोमेन। आपकी वेबसाइट की एक आइडेंटिटी है डोमेन, एक नाम है डोमेन। उस नाम के बिना आपकी वेबसाइट की कोई आइडेंटिटी नहीं है और कोई तरीका नहीं होगा उस वेबसाइट को कॉल करने का। सो इट इज़ मैंडेटरी टू हैव अ डोमेन फॉर योर वेबसाइट। कैसे एक्वायर करते हैं डोमेन, कैसे आप परचेज करते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सो google.com, facebook.com, rsmdigital.in, ये सब जो हैं वो डोमेन नेम के एग्जाम्पल्स हैं। गूगल की वेबसाइट खोलनी है तो google.com, फेसबुक की वेबसाइट खोलनी है तो facebook.com, RSM डिजिटल की वेबसाइट खोलनी है तो rsmdigital.in। ओके, सो ये आपके घर के एड्रेस की तरह होता है। अ डोमेन हेल्प्स यूजर्स फाइंड योर वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। सो डोमेन के कुछ एक्सटेंशंस होते हैं, जैसे .com, .in, .org, .net, और भी बहुत सारे होते हैं, .ac.in, .co.in, .edu.in, देन .gov.in। ये सब बताते हैं कि आपकी वेबसाइट किस तरह की है और कहाँ की वेबसाइट है। इंडिया की है, यूके की है, यूएस की है, ऑर्गेनाइजेशन है, कमर्शियल है, नेटवर्किंग बेस्ड वेबसाइट है, या एजुकेशनल वेबसाइट है EDU, या गवर्नमेंट वेबसाइट है GOV। तो ये सब एक्सटेंशंस बताते हैं कि आपकी वेबसाइट किस निश के अंडर है और किस कंट्री को बिलोंग करती है। सेकंड चीज़ जो हमें चाहिए वो चाहिए होस्टिंग। और ये वो स्पेस होता है, एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो बहुत पावरफुल कंप्यूटर होता है और जो 365 डेज ओपन रहता है। उस पर इंटरनेट कनेक्शन भी बहुत पावरफुल होता है और कभी बंद नहीं होता। उसका बैकअप कंप्यूटर भी होता है जिसपे आपकी वेबसाइट शिफ्ट हो जाती है अगर मेन कंप्यूटर को कुछ होता है। इस कंप्यूटर को, जहाँ पे हमारी वेबसाइट की सारी फाइल्स, इमेजेस, कोडिंग, ये सब रहती हैं, और हमारी वेबसाइट को इस सर्वर की वजह से, इस कंप्यूटर की वजह से सब लोग इंटरनेट पे एक्सेस कर पाते हैं। इस कंप्यूटर को हम कहते हैं सर्वर, वेब सर्वर, और टेक्निकली इसे होस्टिंग सर्वर भी कहते हैं। सो हमें होस्टिंग सर्वर पे एक रेंट पे स्पेस लेना पड़ता है और उस स्पेस को होस्टिंग कहते हैं, और ये भी मैंडेटरी है, लेना ही पड़ता है। ठीक है। सो आप जब होस्टिंग परचेज करते हैं तो ये ऐसे हो गया जैसे आपने अपनी वेबसाइट के लिए जहाँ एक एड्रेस है वहाँ पे एक घर अरेंज किया है। उस घर में पूरा आप रहोगे, आपकी फैमिली रहेगी, आपका सामान रहेगा। इसी तरह वेबसाइट का भी जो सामान होता है, उसका सामान क्या है वेबसाइट का? उसके पेजेस पे जो इमेजेस हैं, जो टेक्स्ट है, जो वीडियोस हैं, वो सब उस सर्वर पे रहेंगी, उस होस्टिंग सर्वर पे, जहाँ पे आपने उसके लिए स्पेस डिसाइड किया है। और तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है वर्डप्रेस।
आपको वर्डप्रेस चाहिए। वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो आपको बिना कोडिंग के वेबसाइट बनाने में हेल्प करता है। इसमें टूल्स और कंपोनेंट्स होते हैं जिनको अरेंज करके वेबसाइट बन जाती है। अब डोमेन और होस्टिंग कैसे परचेज करेंगे और वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल होता है वेबसाइट पे। GoDaddy, बिग रॉक, होस्टिंगर, होस्टिंग राजा, domain.com, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां से आप डोमेन होस्टिंग दोनों ही परचेज कर सकते हैं। डोमेन यूनिक नेम होता है। आपने अगर एक नेम परचेज कर लिया तो वो नेम आपका हो गया और कोई उसे यूज नहीं कर सकता। देखते हैं ज़रा चल के GoDaddy या होस्टिंगर पे कि हम किस तरह से वेबसाइट परचेज, डोमेन परचेज कर सकते हैं। GoDaddy, GoDaddy की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं होम पेज पे आते ही, होम पेज मतलब फ्रंट पेज, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप द डोमेन यू वांट। कहीं डायरेक्ट लिखा होता है, कहीं सर्विसेज के अंडर दिया होता है। GoDaddy पे डायरेक्ट दिया हुआ है। यहाँ पे आप सर्च करोगे कि जो डोमेन आपके दिमाग में चल रहा है, आपने जो अपनी वेबसाइट के लिए नाम डिसाइड किया है, वो अवेलेबल भी है या नहीं। किसी और ने तो पहले से नहीं लिया हो, किसी और ने लिया हो तो ऑब्वियसली आपको नहीं मिलेगा। यहाँ मैं सर्च करता हूं manjeetdigital.com, सर्च डोमेन। दिस इज अवेलेबल। ठीक है, मैं चाहूं तो इसको ले सकता हूं। और अगर मैं इसका एक वेरिएंट चूज करता हूं, एक्सटेंशन मुझे अगर .in चाहिए तो इट इज ऑलरेडी टेकन, मेरे पास ही है, ये मैंने ही लिया हुआ है। मैंने ऑलरेडी manjeetdigital.in लिया हुआ है और मेरे पास ऑप्शन है, मैं ये भी ले सकता हूँ। फर्स्ट ईयर कॉस्ट आ रही है इसकी 1049। तो जैसे आप नॉर्मल प्रोडक्ट परचेज करते हो, इसे भी आप ऐड टू कार्ट करके परचेज कर सकते हो। अगर मैं इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ यहाँ से, ये आपकी कार्ट आ गई, कार्ट में चला गया मतलब। ठीक है, मुझे होस्टिंग भी चाहिए, तो होस्टिंग के लिए फिर मैं GoDaddy के होम पेज पे जाऊंगा और यहाँ पे टाइप करूँ, ऊपर होस्टिंग दी हुई है। होस्टिंग में वेब होस्टिंग पे जाओ आप, इसके प्लान्स आ जाएंगे सारे, जितने भी प्लान्स हैं, 89 रुपीज़, 219, 329, 399। ओके, स्टार्टर में 1 वेबसाइट मिल रही है, इकोनॉमी में 1 वेबसाइट प्लस फ्री डोमेन मिल रहा है आपको, और डीलक्स में आपको 10 वेबसाइट्स फ्री डोमेन मिल रहा है। वेब होस्टिंग में आपको 25 वेबसाइट्स, ये इसके आगे पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, ये अल्टीमेट में आपको 399 पर मंथ में 25 वेबसाइट्स और फ्री डोमेन यहाँ भी मिल रहा है। 75 GB स्पेस, 50 GB स्पेस, 25 GB स्पेस और इसके अंदर 10 GB स्पेस। अगर आप सेकंड वाले को बाई करने जाते हो तो क्या कॉस्ट आ रही है, 5 साल का अगर आप इकट्ठा पेमेंट करते हैं तब ये कॉस्ट आती है 200 समथिंग पर ईयर। अदरवाइज अगर आप सिंगल ईयर के लिए जाते हो तो ये कॉस्ट ज़्यादा रहेगी आपकी। ओके, डोमेन रजिस्ट्रेशन फ्री है क्योंकि उसके अंदर तो 0 रुपीज़, और प्रोटेक्शन हमें चाहिए नहीं। वेब होस्टिंग 36 मंथ्स की कॉस्ट ये आ रही है, और अगर मैं इसको 1 ईयर पे लेके जाता हूँ तो 1 ईयर की कॉस्ट आपकी 4428 आ रही है। टोटल डोमेन होस्टिंग मिला के इसमें आपको 1 ईयर के लिए अगर लेना चाहते हो तो आपको ये कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी 4428। यही अगर आप होस्टिंगर से लेंगे तो थोड़ी सी सस्ती पड़ेगी, ये 3200 के आसपास ये कॉस्ट आएगी। ओके, डोमेन एंड होस्टिंग आपको परचेज करनी पड़ेगी, एनुअली रिन्यू भी कराना पड़ेगा इसको। जब आप परचेज कर लेंगे उसके बाद आपके पास एक मेल आएगी होस्टिंग पैनल की, जिसके थ्रू आप अपनी वेब होस्टिंग पे लॉगिन करेंगे।
और मैंने अपनी वेब होस्टिंग पे लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। रेजर होस्ट पे मैंने होस्टिंग ली हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो वर्डप्रेस मैनेजमेंट, वर्डप्रेस मैनेजर, और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ भी वर्डप्रेस मैनेजमेंट है। वन क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन है। ये देखो वर्डप्रेस मैनेजमेंट पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप इंस्टॉल को क्लिक करेंगे। क्योंकि मेरा जो पैकेज है वो मल्टीपल वेबसाइट पैकेज है होस्टिंग का, सिंगल नहीं है, मल्टीपल वेबसाइट्स में कर सकता हूँ। तो जितने भी डोमेन्स इस होस्टिंग सर्वर पे होस्टेड हैं वो सब यहाँ पे लिस्ट में आ रहे हैं। मैं किसी पे भी वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकता हूँ। वैसे इन सब पे ऑलरेडी वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है। अगर मैं दोबारा करूँगा तो वो ओवरराइट हो जाएगा और जो वेबसाइट चल रही होंगी वो सब ख़त्म हो जाएंगी। ओके, सो यहाँ से आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो। क्रॉस कर देते हैं इसको। ये 3 चीज़ें आपको चाहिए होंगी अगर आप वेबसाइट अपनी लाइव इंटरनेट पे ले जाना चाहते हैं। यानी कि अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं और अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको लगभग 3,000 से लेके 4,000 रुपये तक एनुअली खर्च करना पड़ेगा डोमेन होस्टिंग पे, तब आपकी वेबसाइट रन करेगी। सो फ्रेंड्स, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आज हमने डिस्कस किए कि डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, वर्डप्रेस क्या होता है, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करेंगे, डोमेन कैसे परचेज करेंगे, होस्टिंग कैसे परचेज करेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था आज का सेशन। नेक्स्ट सेशन हमारा टोटली प्रैक्टिकल होगा और आप देखोगे कैसे बहुत इजीली कोई लेमैन भी एक वेबसाइट बना सकता है। सो जब इतना ही आसान है तो आप लोग क्यों किसी को हायर करोगे वेबसाइट बनाने के लिए? आप खुद ही वेबसाइट बना सकते हो। और हमारा मॉड्यूल ये वाला कंप्लीट होते होते आप बहुत अच्छी वेबसाइट बनाने लगोगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। बने रहिए मेरी इस सीरीज़ में। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव को भी इस कोर्स की ज़रूरत हो सकती है, शेयर कीजिए मेरे वीडियोस उनको, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। सो फ्रेंड्स, कल मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ और तब तक के लिए वेट कीजिए। रोज़ एक वीडियो मिलेगा आपको मेरे मॉड्यूल्स का। एक मॉड्यूल ख़त्म होगा तो दूसरा मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम अपने वेबसाइट डेवलपमेंट मॉड्यूल पे फोकस कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।